नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जेम्स स्टार जीएस गुरु में। जो कि आज हमारा टॉपिक है क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10। जो पिछले चैप्टर हम लोगों ने कर लिए हैं, आज हमारा चैप्टर नंबर 10 है और इसके बाद हमारी एनसीईआरटी आज समाप्त है क्लास 6 की। अगली बार हमारी एनसीईआरटी रहेगी क्लास 7 की। तो आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे और आप लोग इसको बढ़िया से देखते रहिए। और आपको इस एनसीईआरटी को हल्के में नहीं लेना है। एग्ज़ाम में लाइन बाय लाइन क्वेश्चन दिया जाता है, पूछा जाता है और वहाँ से आपको दिखा देंगे भी कभी एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप एनसीईआरटी को बहुत इम्पोर्टेंस दें, उसको ध्यान से इस वीडियो को देखें और समझें एनसीईआरटी की आखिर डिमांड क्या है और एग्ज़ाम की डिमांड क्या है। एग्ज़ाम की डिमांड एनसीईआरटी की जिसने पकड़ ली तो एग्ज़ाम की डिमांड को समझ जाएगा। तो इसीलिए आप सभी से अनुरोध है, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए और समझिए और एग्ज़ाम क्वालिफाई करिए। तो समय को ना गंवाते हुए आगे हम क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए सभी लोग ध्यान से पढ़िए। चैप्टर नंबर 10। बताते इमारतें, चित्र तथा किताबें, इसके बारे में जो पढ़ा है हम लोगों ने उसी के बारे में इसमें आज हम लोगों को पढ़ना है। तो देखिए, प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे। पुरातत्वविदों ने बताया है कि हड़प्पावासी जो कुशल शिल्पकार थे, वहाँ से हम लोगों को बहुत सी मोहरें, बर्तन, मटके, कृषि के साक्ष्य, कई चीज़ें मिली हैं, कई वस्तुएं मिली हैं। और उन्हें तांबे के धातु कर्म जैसे धातु शोधन, जैसे तांबे की धातुओं जैसे तांबा और टिन को मिलाकर बना, मिक्सर से बना कांसा, तो उसका उन्होंने बड़े लेवल पर प्रयोग किया। तो इसी के बारे में बता रहे हैं। धातु कर्म, धातु शोधन मतलब जानकारी बता दें, टिन और तांबे से मिलकर बना कांसा, उसी के बारे में बता रहे हैं, जानकारी दी है। उन्होंने तांबे और टीन को मिलाकर कांसा भी बनाया। आपको बता रहे हैं ना भाई, जहाँ हड़प्पावासी कांस्य युगीन से जुड़े थे और हड़प्पावासी कांस्य युगीन सभ्यता से जुड़े हुए थे। कांस्य का भरपूर प्रयोग किया। लोह का विकास हुआ नहीं था उस टाइम, लोह का विकास हुआ उत्तर वैदिक काल। वहीं उनके उत्तराधिकारियों लौह युग, उनके उत्तराधिकारी मतलब उत्तर वैदिक काल में लौह युग की खोज हो गई थी। लोहे की खोज हो गई थी, उसे लौह युग कहा गया। से संबंधित था। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था और अत्यंत किस्म के अच्छे लोह के प्रकार के यहाँ शोधन होने लगा था। कोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा इत्यादि, ये सारे लोह के प्रकार थे। और आगे लौह स्तंभ, जो कि महरौली का लौह स्तंभ सबसे पुराना गुप्त काल का लगभग 1600 वर्ष पूर्व का है, जिसमें अभी भी
आज तक जंग नहीं लगी है। जंग रोधक, जंग किस लिए नहीं लगी, इसमें सल्फ़र की मात्रा सबसे ज़्यादा है, तो इसीलिए अभी इसे जंग रोधक है। इतना पुराना हमारा किस लिए पहचाना जाता, जंग रोधी लोहा है, मतलब अच्छी क्वालिटी का लोहा। ये दर्शाता है कि उस ज़माने में कितना बढ़िया लोहा था। अभी भी तो महरौली, जो कि ये महरौली स्तंभ जो कि दिल्ली में स्थित है कुतुब मीनार के पास, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य के नाम से जाने जाते, उन्हीं से संबंधित है, उन्हीं के काल पीरियड में बना था। उन्हीं की जीतों के बारे में बताया गया, उनके परिवारों के बारे में बताया गया, हर चीज़ का उनका इसमें गुणगान है। महरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा हुआ है। पहले ये यहाँ था नहीं, पहले उदयगिरी के पास ये था, यहाँ से दिल्ली ले जाया गया था इसको। लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता, ये भारतीय शिल्पकारों में उस समय गुप्त काल में कुशलता को दर्शाता है। ये स्तंभ लोह की ये अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई लगभग 7 मीटर और लगभग वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। कहीं कहीं 3 टन, कहीं कहीं 6 टन भी है। तो आप NCERT के हिसाब से ही इसको गौर करिए। वजन 3 टन, ऊंचाई लगभग 7.2 मीटर। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ था। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इसके अभिलेख से मिलती है हमें इसकी जानकारी। चंद्र नाम के एक शासक, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य नाम से जानते हैं हम लोग, चंद्र नाम के शासक का जिक्र है, उसके बारे में जानकारी है, जो संभवतः गुप्त वंश के शासक थे। आश्चर्य की बात यह है कि इतनी शताब्दियों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगी। इसकी मेन खासियत है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता PCS में और IAS में, जंगरोधी नाम से कौन सा स्तंभ जाना जाता है, तो ऐसे एग्जाम्पल इसका आंसर है महरौली स्तंभ। कब का बना हुआ है, गुप्ताज पीरियड का। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। किसके समय का है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ईंटों और पत्थरों की इमारतें ये ऊँची हुई हैं, और इसके इमेज देखिए, ये
ये स्तंभ है, कुतुब मीनार के पास स्तंभ है ऐसा। ये इसमें लेख है। एक कुतुब मीनार है, उसके बगली में ये मरोली का स्तंभ ये है। तो आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें संस्कृति और ब्राह्मी लिपि में इसमें लेख लिखा हुआ है। ये देखिए, ये लेख इसमें है, ध्यान से देखना है हम लोगों को। नवल सिंह, देव सिंह, ये सब जानकारी इसमें लिखी है, उनके वंश से संबंधित। ये है। टूरिस्ट में लोग जाते हैं घूमने, कहीं जाने यात्रा, तो यहाँ ज़रूर भ्रमण करने जाते हैं। ये लेख है, इसमें ये लिखा है लेख। इसमें ब्राह्मी लिपि और संस्कृति में हैं इसमें लेख। ये सारे देख लिए आपने, इसको यहीं समाप्त करते हैं। ईंट और पत्थरों की इमारतें। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों, जैसे कुछ इमारतों में देखने को मिलता है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है, टीला। हालांकि इसे टीला और गोल गुंबद नुमा इसे नहीं कह सकते कि मतलब उसका आकार इतना ही होगा, उसमें कुछ अवशेष रखे जाते हैं। उसकी खासियत से एक होती है, उसमें अवशेष ऊपर रखे होते हैं, इसीलिए उसे स्तूप बोलते हैं। स्तूप मतलब टीला होता है एक, ये समझिए। और कुछ अवशेष रखे हों तब स्तूप कहलाएगा। ऐसे ही मान लिए टीला है तो उसे स्तूप नहीं कह सकते हैं। कुछ विशेष अवशेष का संरक्षण होता है, वहाँ रखे जाते हैं, इसे ही स्तूप कहते हैं। अर्थ टीला होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के होते हैं, कभी गोल लंबे, कभी बड़े छोटे। उन सब में एक समानता होती। प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा होता है। लंबे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। स्तूप हर प्रकार का होता है, टीला भी बड़ा होता है, छोटा होता है। तो ऐसे स्तूप भी बड़े छोटे, गोल गुंबद, गोलाकार, वर्गाकार, मतलब हर प्रकार के। टीला जैसा होता है वैसे ही स्तूप भी होता है। लेकिन इसकी एक खासियत है, इसमें छोटा सा डिब्बा रखा हुआ था, कुछ विशेष चीज़ें रखी होती हैं इसके स्तूप में। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायी के शरीर के अवशेष, इन डिब्बों में जैसे बुद्ध से संबंधित अवशेष रखे जाते हैं, साक्ष्य रखे जाते हैं। बुद्ध के दांत, बुद्ध से संबंधित जितने चीज़ें हैं वो इसमें रखे जाते हैं। पादुकाएँ हैं, कहीं पादुकाएँ रखी हैं, कहीं उनके अवशेष, कहीं कुछ, तो वही सब रखे जाते हैं इसमें। दांत है, हड्डी या राख, ये भी रखे जाते हैं। हड्डी, राख या उनके द्वारा प्रयुक्त की गई चीज़ें,
जो महात्मा बुद्ध यूज करते थे उससे संबंधित चीज़ें उसमें रखी जाती हैं। कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते थे, कई मतलब कोई कीमती पत्थर है उससे संबंधित वो रखे जाते थे। इसमें से धातु मंजूषा कहते हैं, इसे जो धातु होती है उसे मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीलों को ईंटों से ढक दिया। पहले जो स्तूप थे माटी के टीला, जो मंजूषा नामक पत्थर था उसी के ऊपर उसको बना दिया जाता था स्तूप को। बाद में स्तूपों के ऊपर पत्थरों से ढक दिया जाता, ईंटों से पत्थरों से स्तूप को ढक दिया गया। पहले माटी का टीला था, ऊपर से उसमें सुंदरता के लिए और उसे सुरक्षित रखने के लिए उसमें पत्थर ऊपर बिछा दिए, लगा दिए, ईंटें लगा दी, तो वही स्तूप बन गए बड़े आकार के। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया, आपको बता रहे ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उस पर गुंबदनुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। बाद में गुंबदनुमा ऐसे इस प्रकार का ऐसे इसमें ईंटें ऐसे लगवा दी, ऐसे ईंटों से ऐसे ईंटें लग गई। ये सब इसे पत्थरों से ईंटों से ढांक दिया गया। ये है स्तूप। ये प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था और स्तूप जो था उसके चारों ओर एक परिक्रमा करने वाला, उसके चारों ओर वेदिका मतलब उसके रेलिंग, दक्षिणा पथ मतलब परिक्रमा वाला करने वाला पथ, उसे प्रदक्षिणा मत बोलते हैं। वेदिकाएं बाउंड्री वो उसे बोलते हैं, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते थे। जो वृत्ताकार जो परिक्रमा वाला करने वाला था उसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता है और प्रदक्षिणा पथ को रेलिंग से घेर दिया जाता है। मान लीजिए आपका घर है, उसके चारों तरफ रेलिंग करा दी जाए, उसके चारों तरफ आप घूमो तो उसे प्रदक्षिणा पथ, और फिर रेलिंग जो है आपके घर के आसपास उसे वेदिका बोल दो, और रेलिंग के बाद जो गेट लगा है उसे द्वार, तो वही जिसे वेदिका कहते हैं। और रेलिंग को वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे और वेदिका में प्रवेश द्वार घुसने के लिए कहीं आगे कहीं पीछे साइड बाय उधर, तो चारों तरफ प्रवेश द्वार होते थे। उसमें आर्ट और कला से सुसज्जित चीज़ें डिजाइनिंग कर दी जाती थी प्रवेश द्वार में। अभी भी हमारे दरवाज़ों में कहीं चित्रकारिता की जाती है, कहीं कुछ की जाती, तो वही पहले भी द्वारों में कर दिए। पत्थरों से जो शिला थे उनमें मूर्तियाँ बना दी जाती, कहीं कुछ बना दिए जाते जिससे संबंधित, बुद्ध से संबंधित हैं, तो कहीं हाथी का, कहीं घोड़ा का, उसमें चित्र बने होते थे, चित्रांकित किया जाता था पत्थर को। वेदिकाओं में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्ति कला से सुंदर कलाकृतियों से सजे थे। रेलिंग तो जो तोरण मतलब द्वार, बड़ा सा द्वार, वो मूर्ति कला से सुसज्जित होता था। जिससे संबंधित, बुद्ध से संबंधित था तो बुद्ध की चीज़ें सारी उसमें थीं। कमल है, हाथी है और ये वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, ये सारे उसमें कर दिए जाते थे, डिजाइनिंग कर दी जाती थी। अमरावती ढूंढे, और अमरावती ऐसे ही एक स्तूप है, वो सातवाहन काल का से संबंधित है। उसमें संगमरमर की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। अमरावती जो कि साउथ में, हमारे दक्षिण में है, आंध्र प्रदेश में। आपको इमेज दिखाएंगे इसकी।
यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। अमरावती में एक भव्य स्तूप हुआ था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए थे। यहाँ चित्र उकेरे गए थे। कई बार पहाड़ियों को काट कर बनावटी गुफाएं बनाई जाती हैं, और बनावटी और पहाड़ियों को काट के मान लीजिए एलोरा अजंता की गुफाएं। अजंता में सिर्फ बुद्ध से संबंधित मूर्तियां हैं, उसमें सारी मूर्तियों बुद्ध से संबंधित बनाई गई हैं। और एलोरा में बुद्ध और जैन से संबंधित मूर्तियां हैं, और ये सारी मूर्तियां उन्हीं से संबंधित हैं। और एलोरा अजंता हाथी गुफा, जो कि शैव धर्म से संबंधित मतलब उसमें मूर्तियां हैं। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया था। गुप्त काल में कुछ हिंदू मंदिरों का निर्माण किया गया था। इन मंदिरों में विष्णु, शिव, दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। गुप्त काल में ज़्यादा मूर्तियाँ बनी और मूर्ति पूजा ज़्यादा हो गई। गुप्त काल में मूर्ति बड़े लेवल पर मूर्तियाँ बनी और उसका पूजन हुआ। सुंदर मूर्तियाँ बनी। व्यक्ति आधारित पूजा स्थल, मतलब व्यक्ति को उसी से अपने भगवान से मिलकर आराध्य करके उसे मोक्ष मिल जाएगा, तो उससे संबंधित मूर्ति बना देंगी बहुत सारी। देवी देवताओं की मूर्तियाँ पूजा होती थी। यहाँ बड़े लेवल पर देवी देवताओं की मूर्ति पूजा होने लगी। और क्वेश्चन बनता है, मूर्ति पूजा किस काल पीरियड में सबसे बड़े लेवल पर होने लगी थी? गुप्त काल पे। पीसीएस में एक क्वेश्चन बनता है। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग था गर्भगृह, जहाँ मूर्ति को स्थापित किया जाता है, उसे गर्भगृह बोलते हैं। जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता है, मतलब जहाँ रखा मतलब स्थापित करना, रखा जाता है, देवी या देवता जो भी हों। और एक विशेष स्थान पे ही मूर्तियों को रखा जाता था। कैसे कि पूजा होने लगी थी मूर्तियों को, तो उन्हें सुरक्षा ज़्यादा दी जाने लगी, उन्हें आराध्य मान लिया गया, तो उन्हें विशेष सुरक्षा के तहत एक विशेष स्थान पर रखा जाने लगा मूर्तियों को। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे, और जहाँ मूर्तियाँ थीं मंदिर हो गए, वहाँ पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करने लगे बड़े बड़े, और भक्ति पूजा करते थे। और अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए जाना जाता। जो गर्भगृह था वो पवित्र स्थान, मतलब जहाँ देवी देवताओं को स्थापित किया गया, उसे पवित्र स्थान से माना जाता कि वहाँ कोई ऐसे नहीं घुसेगा गर्भगृह में। मंदिर के आसपास घूम सकते हो, लेकिन गर्भगृह नहीं कोई जा सकता है, वो सिर्फ स्पेशल देवता का स्थान है। ये देखिए, बुद्ध से संबंधित एक मूर्तिकला है। इस सांची का स्तूप है। ये इमेज आपको क्लियर नहीं आती होगी, आपको बढ़िया से दिखाते हैं। सांची का स्तूप और सारे स्तूप दिखा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए।
ये तोरण द्वार है। ये प्रदक्षिणा पथ यहाँ है, प्रदक्षिणा पथ। ये वेदिकाएं हैं। ये देखिए, इस सांची का स्तूप है। इसमें ऐसी आर्ट कला होती थी। इसमें ऐसी मूर्तियाँ बनी होती थी तोरण द्वार में। ये वाली है। और ये तोरण द्वार है। इसे में बुद्ध से संबंधित, घोड़ा पे बैठे हुए, घर त्याग से संबंधित है। ये सारी बुद्ध से संबंधित, हाथी है, घोड़ा है, फूल कमल है, ये बुद्ध से संबंधित सारी इमेजें हैं। उन्होंने जो किया उसी से संबंधित हैं। ये तोरण द्वार है। ये अलंकृत है। इसमें चित्रांकन हुआ है। ये वेदिका है, वेदिका। वेदिका तोरण द्वार। ये इधर, यहाँ से जो निकल रहे हैं ना, यहीं प्रदक्षिणा पथ है। ये लोग जहाँ से निकल रहे हैं ना गेट से, यहीं से प्रदक्षिणा पथ है। घूमते हैं चारों तरफ इसके। प्रदक्षिणा मतलब परिक्रमा का स्थान, परिक्रमण करना। पथ मतलब रास्ता, ऐसे जाने, चारों तरफ घूमने का, उसे प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं। वेदिका, चारों तरफ रेलिंग, तो उसे वेदिका कहते हैं। ये तोरण द्वार में, ये देखिए, इस सारी इमेज तोरण द्वार, सांची के स्तूप का ये तोरण द्वार है, जो कि एमपी में है। ये रेलिंग है इसके। ये यहाँ प्रदक्षिणा पथ दिखा रहे।
ये वाले स्तूप जो कि तिब्बत क्षेत्र में ऐसे बनाए जाते हैं। ये तिब्बतीय क्षेत्र के स्तूप हैं ये वाले। ये हमारा धमेक स्तूप है। ये जो रास्ता निकला इसी को प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं हम लोग। ये हमारा धमेक स्तूप। ये प्रदक्षिणा पथ। इसे प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं। ये बुद्ध की मूर्ति है, इसके बगल में चारों तरफ सब लोग घूमते हैं। ये बाउंड्री, इसे वेदिका बोलते हैं। अब आपको वेदिका है। ये वेदिका है। इसे छत्र बोलते हैं। इसे छत्र बोलते हैं। इसे हर्मिका, चारों तरफ जो ऊपर होती है ना, जो वर्गाकार, इसे हर्मिका बोलते हैं। और जो ऐसा होता है उभरा हुआ, इसे अंड बोलते हैं। और इसे तोरण द्वार बोलते ही हैं। और इसे वेदिका बोलते हैं। और इसके ऊपर जो बाउंड्री है, ऊपर अंड के ऊपर ये स्तूप जो गोला अंडाकार है, इसके ऊपर इसे मेधी बोलते हैं। इसे मेधी बोलते हैं। तो आप समझ जाइए। अब आपको ये 3 इम्पोर्टेंट, एक भरूच का स्तंभ, एक भरूच का स्तूप, और एक सांची का स्तूप, और एक अमरावती का स्तूप, ये 3 स्तूप ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं से संबंधित पूछे जाते हैं हमारे यूपीएससी और स्टेट एशियस में। भरूच का स्तूप कहाँ है? एमपी में। सांची का स्तूप एमपी में। और अमरावती का आंध्र प्रदेश में। किससे संबंधित हैं? बौद्ध से संबंधित हैं ये सारी चीज़ें। तो किसके टाइम पीरियड क्या है? सातवाहन का। तो आप ऐसे ध्यान से पढ़ते रहिए। ज़्यादा आपको इमेज दिखा दी, समय उसमें ही ज़्यादा चला गया, तो इमेज से लेकिन आपको ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, आप ज़्यादा समझ पाओगे। इमेज के थ्रू इंसान ज़्यादा समझ पाता है कि हाँ ऐसा स्तूप होता है, इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसके पार्ट को क्या क्या बोलते हैं, तो उसे उसमें माइंड में आपके रहेगा। इसीलिए आपको इमेज के थ्रू ज़्यादा समझाएंगे, पढ़ाएंगे। तो आप कोशिश करिए इमेज के थ्रू ही ज़्यादा ध्यान दीजिए पढ़ने में। क्या मैं बता रहे हैं तो आप इमेज को ध्यान से देखिएगा।
ये स्तूप सांची वाला है, आपको दिखाए थे। इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सालों तक चलता रहा। स्तूप कई सालों तक कई शासक बने, अपने अपने टाइम पीरियड में स्तूप बनवाते रहे। और सबसे ज़्यादा स्तूप अशोक टाइम पीरियड में बने। अशोक ने सबसे ज़्यादा स्तूप बनवाए हैं। बौद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा संरक्षण किया तो अशोक ने सबसे बड़े लेवल पर, कई जगह तो इसका प्रचार किया, अपने संदेश वाहक भेजे बुद्ध ने अशोक ने। तो अशोक ने ज़्यादा अपने संरक्षण दिया अपने राजतंत्र में बुद्ध धर्म का। ईंटों का प्रयोग कई सालों तक चलता रहा। इस स्तूप में कई ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक अध्यक्ष के ज़माने का है, जबकि रेलिंग जो स्तूप है, हमारा सांची का स्तूप है, इसमें अशोक समय का है, अशोक के ज़माने का है। जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार के बाद के शासकों में जो रेलिंग और सजावट जो थी वो बाद के जो शासक थे उन्होंने किया है। ये सारे तोरण द्वार हैं, ये सारी डेकोरेशन जो थी वो बाद के शासकों ने किया। जो अंडाकार ऐसा भाग था वो अशोक के टाइम पीरियड का, सादा सिंपल रहता था स्तूप, वो अशोक के पीरियड का है। और डेकोरेशन जितनी है वो अन्य बाद के शासक आए, उन्होंने सजावट की। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि अशोक के टाइम पीरियड के स्तूप सिंपल सादा होते थे कि या अलंकृत होते थे। तो उसमें आपको अलंकृत नहीं, सादा एवं सिंपल होते थे वही स्तूप। और बाद के शासकों ने इसे अलंकृत कराया, फोटो सारी शिलाखंडों को उसमें चित्रांकन कराया। जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल में जोड़े गए थे। अमरावती का स्तूप एक शिलाकृत है। इसमें अमरावती के स्तूप में ज़्यादातर संगमरमर की मूर्तियाँ बनी हैं, सारी संगमरमर की मूर्तियाँ बनी हैं जो साउथ में है, शतवाहन काल के से संबंधित है। क्वेश्चन यहीं से घुमा फिरा के पूछे जाते हैं और आपको इन बातों को ध्यान से समझना है, पढ़ना भी। चित्र को देखकर इसका वर्णन करेंगे और वो आपको दिखाएंगे वही चित्र। ये महाबलीपुरम के मंदिर, ये बड़े बड़े पहाड़ों पर्वतों को, पत्थरों के पर्वतों को काट कर ये एक मंदिर बनाए गए सारे। एक बड़े विशाल पर्वत को काट के महाबली के एकाश मंदिर, मतलब एक ही पर्वत से ये सारे मंदिर एकाश मंदिर कहलाए। सारे एक ही पत्थर से काट के सारे इकट्ठे बनाए गए एकाश में कहलाए मंदिर। जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था। ये मंदिर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जैसे शिखर कहते थे। और मंदिर का जो ऊपर का भाग कई ऊंचाई तक किया जाता था। शिखर का भाग जो होता है, आज भी मंदिर जो ऐसे होते हैं ना, ऐसे ऊपर जाते हैं तो उसे उसका शिखर होता है, वो ऐसे होता आता है। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। सावधानी से शिखर बनाते तो बड़ा सिस्टम से बनाते हैं उसको, सावधानी से। अगर सावधानी घटी तो दुर्घटना, सावधानी नहीं बरती तो दुर्घटना घट जाती थी। तो वही अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। ये मंदिर एक सभागार होता था, मंडप, उसमें जो सभागार, गर्भगृह, उसके बाहर मंडप होता था। वहाँ सब लोग गाना बजाना, भजन कीर्तन करते थे, उसमें सारे लोग बैठ जाते थे। जहाँ लोग इकट्ठा होते थे और इकट्ठा होकर भजन कीर्तन करते थे, जो चलता था उस समय, इकट्ठा होते थे। महाबलीपुरम और ऐहोल के दोनों, महाबलीपुरम के एकाश मंदिर, ऐहोल का मंदिर इधर है। शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं, उनमें से कुछ यहाँ दिखाए गए हैं। ये सारे मंदिर दिखाए गए हैं आपको।
बाएं। ये उत्तर प्रदेश के भितरगांव का एक आरंभिक मंदिर, इधर ये भितरगांव का मंदिर है। लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंटों और पत्थरों से बनाया गया था। एक पक्की ईंटों पत्थरों से बनाया गया था। दाएं ऊपर महाबलीपुरम के एकाश्मिक मतलब एक ही पत्थर को काट कर बनाए गए मंदिर महाबलीपुरम के एकाश मंदिर कहलाए। एक बड़ा सा पत्थर है, वहाँ से कहीं से बाहर से लाए, उसी से उसे काटा तराशा गया और बाद में उसी से मंदिर एक बन गया, एकाश कहलाए वही। इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर, और उसमें कोई भी मंदिर बनाए गए वहाँ मान लो एक विशाल पर्वत देखा गया तो वहीं सोचा कि यहाँ मंदिर बनाना है, तो बड़ा विशाल पर्वत को काट, और जो पर्वत को काट कर जो मंदिर बनाए जाते थे वो ऊपर से बनते थे, और जो ईंटों के मंदिर बनाए जाते हैं वो नीचे से बनना स्टार्ट होते हैं। जैसे चुनाई होती है, चुनाई कहेंगे, जुराई बोलते हैं, कई चुनाई बोलते हैं, मंदिर बनते हैं तो ईंटों को नीचे से बनना स्टार्ट करते हैं, ऐसे 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 ऊपर तक मंदिर उसका शिखर बन जाता है। और जो पत्थर के जो उसके पर्वतों से मंदिर बनते थे, पत्थरों को काट के, तो ऊपर से ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो ईंटों के मंदिर बनते थे वो नीचे से बनते थे कि ऊपर से बनते थे, पत्थरों वाले मंदिर ऊपर से बनते थे कि नीचे, ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। तो पत्थर वाले ऊपर से नीचे, ऊपर से पत्थर काट छांट के उसको डिजाइन देते हुए नीचे तक गुफाएं, रहने की जगह, सारी चीज़ें बनाई जाती है। जैसे बढ़िया एग्जाम्पल है इसका महाबलीपुरम के मंदिर, ये सारे एक पर्वत काट के ही बनाए गए सारे इकट्ठे मंदिर। तो अभी आपको इमेज के थ्रू दिखाएंगे तो आपके माइंड में छप जाएगा सारा पढ़ाया हुआ। भितरगांव का मंदिर जो कि कानपुर में है, इसमें ये सारे ईंट का बनाया हुआ सबसे प्राचीन मंदिर है, बड़ा सा मंदिर, तो उसे दिखाएंगे आप। इसीलिए इसे आकाश मंदिर कहा गया। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों में से ये बिल्कुल भिन्न होता है, ये ईंटों से भिन्न होता है बिल्कुल। ईंट से बनी इमारतों में नीचे से, जो ईंट से बनी आपको बताया ना, नीट से बनते हैं वो नीचे से बनते हैं, नीचे से ईंटों से एक एक करके जोड़े जाते हैं और उसे ऊपर की ओर ले जाते हैं, और ऊपर क्या आपको बताया, ऊपर ले जाते हैं। जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिर को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे की ओर, आपको यही समझाए थे हम, ऊपर से नीचे की ओर बनाते हैं। इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वाले को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है इसकी सूचना इसमें कह रहे। उस समय के टाइम पीरियड के हिसाब से इतने तो औजार भी नहीं थे, इतने कुछ भी नहीं, संसाधन भी नहीं थे कि उनको संसाधनों को यूज करके ऐसी मूर्तिकला बनाएं। उस समय भी इतनी बढ़िया मूर्तिकला बनती थी, कम संसाधनों से होते हुए भी मूर्तिकला इतनी बढ़िया थी उस समय की कुछ कहने नहीं। मतलब आप देख सकते हैं इमेज के थ्रू, कल्पना कर सकते हो आँख बंद करके कि उस समय की कैसी स्थिति होगी, कैसी मूर्तिकला होंगी, मूर्तियाँ कितनी बढ़िया सुंदर सुंदर हैं। तो बहुत बढ़िया मूर्तियाँ बड़े लेवल पे सुंदर सुंदर थी। एहोल का एक दुर्गा मंदिर है, लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था। एहोल का एक दुर्गा मंदिर 14 साल पहले बनाया गया, इसमें दिखाए गए एग्जाम्पल।
ये नंदी बैठे हैं चारों तरफ। ये महाबलीपुरम के ये काश मंदिर है, यही इमेज। चारों तरफ एक ही पत्थर को काट के बनाई गई मूर्तियाँ एवं मंदिर। जो लोग टूरिस्ट पे घूमने जाते हैं, ये सब लोग यहाँ यात्रा तीर्थ करने जाते हैं, ये मंदिरों को देखते हैं। देखो मेरे हाथी है, ये पशु हैं, सारे जानवर सारे पत्थरों को काट के शिलालेख। ये भीतर गांव का मंदिर। ऐसे देखो आर्ट कला कैसी थी, बहुत मजबूत मंदिर है ये। कानपुर में है ये मंदिर, इसको याद करके रहना है आपको। स्तूप और मंदिर किस प्रकार बनाए जाते थे ये बताया गया है। स्तूप तथा मंदिर जो थे वो बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी। जो स्तूप और मंदिर बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थीं। इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा रानी इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे और आम लोग नहीं बनवा पाते थे स्तूप है और मंदिर। अभी भी जिसके पास ज़्यादा पैसा वो बड़ी बड़ी मंदिर बनवाते हैं, और जिसके पास कम पैसा भी है वो अपना छोटा मोटा घर के लिए, पूजा के लिए मंदिर बनवा लेता है। बड़े लेवल बड़े बड़े मंदिर समृद्ध लोग ही बनवाते हैं, अभी भी बनवाते हैं, पहले भी राजा रानी बनवाते थे। तो धन खर्च होता था, इसीलिए आमतौर पर राजा रानी ही इनको बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर और अच्छा किस्म का पत्थर ढूंढ के तब बनवाते थे। मेहनत पड़ती थी, ज़्यादा संसाधनों का प्रयोग करना पड़ता, तो ज़्यादा उसमें निवेश करना पड़ता, तो उसे अच्छे किस्म का पत्थर लाके जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो अच्छी किस्म की ईंट, अच्छी किस्म की सीमेंट, अच्छी किस्म की रेत और अच्छे किस्म के कारीगर जो मतलब उसको बढ़िया से डिज़ाइन करें, उसमें कोई धांधली ना करें, तो अच्छे इंसानों को ही और अच्छी किस्म की चीज़ों को ही उसमें यूटिलाइज करते हैं। तो उसी प्रकार के घर एक बार बनता है तो इंसान हर चीज़ को मजबूती के साथ ही बनवाता है। तो उसी प्रकार के राजा रानी मजबूती के साथ ही मंदिर बनवाते थे कि बार बार कोई दिक्कत ना आए। इसलिए आमतौर पर राजा और रानी इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम उन्हें अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोद कर निकालना होता और बड़े अंदर गहराई से खोद कर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। और जहाँ सोचता है कोई इंसान कि यहाँ मंदिर बनना है, इस जगह बड़ी उपयोग की है, मंदिर लायक जगह है, तो वहाँ मंदिर बनता था। आज भी मंदिर कहीं ग्राम समाज में कहीं भी बन रहा, कहीं शहरी क्षेत्र में बन रहा, जहाँ उसकी ज़रूरत उसी हिसाब से वहाँ उससे चंदा आता, उसका और इन्वेस्टमेंट उसमें होता, तो और उसका बड़े स्तर पर निर्माण होता है, तो उसी जगह पे मंदिर बनते हैं, तो घर बनते थे। और जो बड़े बड़े शिलाखंड थे वो आम इंसान तक पहुंचा नहीं पाता, तो बड़े बड़े जानवर में मान लीजिए हाथी है, हाथियों के थ्रू बड़े बड़े शिलाखंडों को ले जाया जाता था एक जगह से दूसरी जगह। हाथी के थ्रू खींचा जाता था पत्थर, बड़ा शिलाखंड, फिर उसे एक जगह ले जाके वहाँ तराशा जाता था, फिर वहाँ मंदिर बनाया जाता था। यहाँ पत्थरों को काट छाँट कर तराशने के बाद खम्भों, दीवारों की चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता, और खम्भों का आकार, छतों का, फर्शों का, तो यही काट छाँट के ही उसका आकार दिया जाता था। इन सबके तैयार हो जाने पर ही सही जगहों पर इन्हें लगाना काफ़ी
मुश्किल काम था और इन्हें तैयार होने के बाद एक जगह लगाना बड़ा काफ़ी मुश्किल काम था और नेचुरल तरीके से लगाया जाता था। नेचुरल पेस्ट, मान लो आज हम सीमेंट और रेत का प्रयोग करके उसे जाम करते हैं ईंट को या दीवार को, तो नेचुरल सोर्स का प्रयोग करके पहले पत्थरों को जाम किया जाता, इकट्ठा किया जाता कि जाम कर देते कि हिले ढुले ना। उस प्रकार के वनस्पतियों का, कई चीज़ों का नेचुरल तरीके से उपयोग होता था। एक एग्जाम्पल है उड़ीसा का जैन मठ। एक पहाड़ी को खोदकर इस 2 मंजिली इमारत को बनाया गया है। तो उड़ीसा का जैन मंदिर ये है, पहाड़ियों को खोदकर 2 मंजिला बनाया गया। देखिए ये कमरों के प्रवेश द्वारों को ध्यान से देखो, इसमें जैन भिक्षु रहते और ध्यान करते थे। इसमें जैन भिक्षु रहते, ध्यान करते थे। गर्मी ना पड़े तो खुला द्वार रहता था और रोशनी उस पर अंदर जाती रहे तो उसे पिलर कर दिए सामने, और अंदर गेट, सामने सूर्य की किरण की तरफ इसका द्वार रहता था। तो सारे रूम के अंदर जो आज भी अच्छा सिविल इंजीनियर है तो वो सनलाइट को हर रूम में प्रवेश करने की अपनी वो रखता है कि हाँ, कोई भी बिल्डर होता है, बिल्डिंग बनवाता है तो सिविल इंजीनियर ऐसे वादा करता है कि सारे कमरों में सनलाइट पहुँचे। तो उस प्रकार का ये बना है, तो सनलाइट हर जगह हर रूम में पहुँचती थी। जैन भिक्षु रहते थे और ध्यान करते, यहीं जैन भिक्षु रहते ध्यान करते थे। और ये दिखाई गई गुफाओं में क्या अंतर है, इसमें दिखाई ये। और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में एक मूर्ति का चित्र का क्या तुम देख पाओगे, यही सब बताया गया इसके बारे में। ये बड़ा सा एक पर्वत है, उसी के अंदर से काट के बनाया गया। इसमें गुफाएं होती हैं सब। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। और सारे राजा रानी ही इसको करते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों का मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, इससे इमारत की सजावट की जाती। और जो फिर इसके बाद में मंदिर बनने के बाद जो भक्त आते थे, श्रद्धालु आते थे, मान ली इस टाइम जो श्रद्धालु भक्त आते हैं, चंदा देते हैं और जो दान दक्षिणा देते हैं, तो वो उसी में निवेश कर दिया जाता। मंदिर का विस्तार और कर दिया जाता था, बड़े लेवल पे ज़मीन में विस्तार, उसको मूर्तियों का बनवाना, मंदिर को और एक्सपेंड करना। तो ऐसे करते थे राजा भी, उस धन को उसी में मंदिर में ही लगवाते रहते थे, बड़ा करते रहते थे उसे। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची में एक अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण को बनाने का खर्च किया था। जो श्रमिक थे जो उन्होंने तोरण द्वार बनाने में खर्च किया था। सांची के स्तूप जो आपको दिखाए थे, अलंकृत किया श्रमिकों ने। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों में, रेलिंग में हैं। जो इसमें योगदान करते हैं तो उसमें उनका नाम का चित्रांकन है। मान लीजिए आप अभी भी कोई मंदिर में किसी ने ट्रस्ट में मान लो दान में दिया कोई चीज़, तो उसमें लेखा जोखा हो जाता, इस इंसान ने इतना दिया। मंदिर में नहीं लेकिन रजिस्टर में कर लेते हैं वही। तथा दीवारों पर खुदे, और इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि इन कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने में और सजाने में योगदान दिया। कई लोगों ने इसमें योगदान दिया। राजा रानी सिर्फ बनवाते थे, थोड़ा बहुत इन्वेस्ट, और जो कारीगरी करते थे अन्य लोग भी करते थे। उसमें श्रम योगदान राजा रानी तो देते नहीं थे, वो सिर्फ धन यूज कर देते थे। श्रम का कार्य जो आम जनता थी वो करती थी। चित्रकला, मानचित्र में अजंता को ढूंढो, और मतलब ये पूछ रहे अजंता को ढूंढो, यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। अजंता की गुफाएं हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है अजंता की गुफाओं में किसकी मूर्तियाँ हैं, वो किससे संबंधित हैं। वो जैन धर्म से बौद्ध धर्म से संबंधित सबसे बड़े लेवल पर बौद्ध धर्म की मूर्तियाँ उसी में पाई जाती हैं, अजंता में। और याद करने की ट्रिक, अजंता ज़्यादा
बौद्ध धर्म की तरफ प्रति जनता आकर्षित हुई। तो जनता तरफ जनता आई किसके तरफ? बौद्ध धर्म के प्रति। तो उसमें बौद्ध धर्म बड़े लेवल फेमस हुआ, बर्ड लेवल पर पहुंचा। तो जनता आई, जनता अजंता की गुफाएं, ऐसे याद रखना है। और अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए थे और इनमें चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। और ये 1500 साल बाद जो इसमें चित्रांकन हुआ, जो जैसे भीमबेटिका है उसमें चित्रांकन हुआ, और ये अन्य सारी गुफाएं हैं उसमें जो चित्रांकन हुआ वनस्पतियों के साथ, उसमें लेप के थ्रू, उसके पेस्ट के थ्रू वनस्पतियों के, तो वो आज भी कैसा होगा, पेस्ट जो होगा आज भी उसे अभी उस चित्रांकित अभी भी है, उसके का कितना महत्व है। जैसे लोहरी का स्तंभ, वो महरौली का स्तंभ, आज भी उसमें जंग नहीं लगी। तो पुरानी चीज़ें हमें ये सिखाती हैं कि उस समय का कम संसाधनों में क्या क्या बेहतर किया उन्होंने। अभी भी हमारे पास इतने संसाधन हैं तब भी हम कुछ चीज़ें नहीं कर पाते हैं। ये रंग जो पौधे तथा खनिजों से बनाए गए थे, जो रंग थे वनस्पति और खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने में कलाकार अज्ञात थे। जो महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं, पता नहीं है किसने बनवाया, लेकिन बनाया था। ये देखिए पेंटिंग है। अजंता के चित्र में तुमने इस प्रत्येक चित्र में ये दिखाया वर्णन, ये पेंटिंग है अजंता की गुफाओं में। ये सारी मिलती अभी भी है। खनिज संसाधन और वनस्पति को प्रयोग करके ये मूर्तियाँ बनाई गई थी, चित्रांकन किया गया था। पुस्तकों की दुनिया। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई थी। इसी युग में कई महाकाव्य रचे गए थे, जैसे महाभारत, रामायण। तो इसी टाइम पीरियड में ये महाकाव्य रचे गए, दो बड़े महाकाव्य, रामायण और महाभारत। रामायण में राम और महाभारत में कौरव और पांडव की कथा है, राम से संबंधित कथा, और इसमें महाभारत में कौरवों और पांडवों से संबंधित कथा है। और जो भगवद गीता है उसी पर आधारित, जो उसमें महाभारत हुई थी, युद्ध हुआ, उसी पर आधारित भगवद गीता है। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएँ तथा देवताओं से जुड़ी कथाएँ, स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएँ गाई गई हैं और देवताओं से जुड़ी कथाएँ हैं। करीबन 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम, तमिल महाकाव्य कौन से, ये याद पूछा जाता है, तमिल महाकाव्य कौन से हैं? हमारे रामायण महाभारत ये उत्तर में, ये तमिल में ये शिल्पाधिकारम की रचना की गई। इलागो नामक एक कवि ने की, जो कि इलांगो नामक कवि ने की है। इसमें से केवलन नाम के एक व्यापारी ने की कहानी है। वो पुहार में रहता था, अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा था। एक कहानी बताती, वो अपनी पत्नी को छोड़ के एक नर्तकी गायकी उससे प्रेम कर बैठा। तो उससे प्रेम करने के बाद वो दूसरी जगह गया, तो वहाँ उसे फांसी की सज़ा, मृत्युदंड बोल दिया गया। तो उसकी जो वो तो प्रेमिका के साथ हो गया, नर्तकी के साथ, जब उसकी पत्नी ने जाना उसे मृत्युदंड, तो एकदम आज उसमें ये दिखाया गया है कि उसका प्रेम अभी भी जिंदा था। वो उसके साथ थी, वो उसके साथ था नर्तकी के साथ, लेकिन जो कन्नगी थी वो उसके पति के साथ अभी भी प्रेम था। तब उसने एकदम वहाँ राजा से, वहाँ उस क्षेत्र में कोलाहल मचा दिया, हंगामा मचा दिया जाके अपने पति को बचाने के लिए। तो यही कहानी इसमें है, तो पढ़ते हैं, बताते हैं आपको। कन्नगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए, और बाद में वह इस जगह को छोड़ के मदुरै चले गए। वहाँ पांड्य राजा के दरबारी
जौहरी ने केवलन पर चोरी का आरोप, झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। कन्नगी, जो कि अभी भी उससे प्रेम करती थी, कन्नगी उसकी पत्नी अभी भी प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई और उसने मदुरै शहर का एक विनाश करा। और दुख और रोष से भर गई, उसने मदुरै शहर का विनाश कर दिया। इसे कहते हैं सच्चा प्रेम। तो यही कहानी है इसमें। शिल्पाधिकारम से लिया गया कथन। यहाँ कवि ने कन्नगी के दुख का इस तरह वर्णन किया है कि वो मेरा दुख तो तेरा, जो इसमें है, वो मेरा दुख तो देखो, इसमें बताती, वो मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते हो, तुम मुझे सांत्वना नहीं दे सकते हो। एक सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धुला धूल से सना यूं ही पड़ा है। एक कहाँ का न्याय है कि गोधली इस स्वर्णिम आभा में फूल माला से ढके हुए सुंदर वृक्ष स्थल वाले तुम जमीन पर गिरे पड़े हो। तुम इतने सुसज्जित थे, सजे हुए थे, तुम आज जमीन में पड़े हुए हो। ये बताती है, मैं अकेली गिरे पड़े हो, मैं अकेली असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ कि राजा की तलवार निर्दोष नवागंतुक के प्राण ले लेती है, मतलब निर्दोष का प्राण ले लेती है। यहाँ ईश्वर नहीं है क्या? एक क्वेश्चन कर रही है, क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है, यही बार बार कहती। अन्याय के खिलाफ खड़ी हुई और कह रही क्या ईश्वर नहीं है? यहाँ इतना अन्याय हुआ, झूठी आरोप लगा के, ईश्वर नहीं देख रहा है। तो यही कहानी है इसमें। एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई, 2 महाकाव्य हैं, एक क्वेश्चन बनते तमिल 2 महाकाव्य। यही मणिमेखलाई को करीब 1400 साल पहले सत्तानार द्वारा लिखा गया था। इसमें केवलन तथा माधवी की छोटी कहानी है। केवलन माधवी की छोटी कहानी, ये रचना कई सदियों पहले खो गई थी। इनकी पांडुलिपियाँ दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली, 100 साल पहले ये मिली, खो गई थी। एक ये कहानी है मेघदूत का एक श्लोक, जहाँ उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत से एक अंश दिया गया। एक विरही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेश भाग बनाने की कल्पना करती है। एक कालिदास की रचना है, इसमें एक विरहिणी है, वो अपने प्रेमी के पास संदेश पहुंचाने के लिए बादल से कहती है, हे मेरे बादल, आप इस पत्र को मेरे उस इंसान के पास भेज दीजिए। तो वही कहानी है, कैसे कहती है वो। अपना संदेश भाग बनाने की कल्पना करता है। इस कल्पना करता है। देखो इसमें किस तरह के कवि ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाती है और ठंडी हवा का वर्णन किया है। इसमें कालिदास को प्रकृति प्रेमी कहा गया है। प्रकृति का किस तरीके से उन्होंने ढाला उस रचना में। तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भुनी खुशबू से भरी। आपकी बौछारों से मुलायम जो उठी मिट्टी भुनी भुरभुरी हो गई, खुशबू, उसमें से महक सुगंध आने लगी। बारिश होती ना, पहली बारिश होती है तो उससे एक सुगंध ऐसी आती है, इसमें मतलब एक सुगंध आती अजीब टाइप की, मतलब लगता है कैसी है, ना तो ख़राब भी लगती ना तो अच्छी भी लगती है। पहली बार बारिश होती है तो वो ठंडी हवा का भीनी खुशबू भरे, हाथियों की सांस में बसी, जंगल गूलर को पकाने वाली, जो जंगली गूलर को पकाने वाली। और ये जंगली गूलर जो होता है, गूलर जो वृक्ष होता है, उसमें गोल गोल उसमें फल ऐसा लगा होता है, उसी को पकता है, लाल लाल होता है। जैसा मान लीजिए
जामुन जैसा, उस हिसाब का। जामुन काला होता है, लाल लाल जैसा होता है वो खाने का। मान लीजिए उसका टेस्ट चीकू जैसा, तो चीकू आप जानते हो उसी के समान। शीतल बयार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। वो जो शीतल बयार है आपके साथ सीधे सीधे बहेगी। क्या तुम्हें लगता है कि कालिदास को प्रकृति प्रेमी कहा जा सकता है? तो इसमें आपको लगता है कि कालिदास इसमें प्रकृति का वर्णन कर रहे, एक प्रेमी के प्रेम कहानी के माध्यम से प्रकृति को किस तरह से वो दर्शा रहे हैं, वो कालिदास की एक रचना दिखाती है। मैं इसमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई, और इसमें देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई। इसके अतिरिक्त इसमें संसार की सृष्टि तथा रचनाओं को के बारे में कहानियाँ हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए थे, और जो पुराण हमारे 18 महापुराण हैं जो कि संस्कृत श्लोक में लिखे गए थे, जिसमें सब उन्हें सुन और समझ सके और इसको सुन और समझ सके। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, और पुराणों का पाठ जो थे लोग सुनते जाके तो मंदिरों में होता था, जिसे लोग सुनने आते और लोग सुनने जाते थे उसी पाठ को। अभी भी मंदिरों में भजन कीर्तन होते हैं, लोग भीड़ लगा के सुनते हैं वहाँ उसके महामंडल में, उसके जहाँ बैठते हैं सभागार में बैठकर करते हैं। 2 संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण आपको बताए थे। 2 महाकाव्य हैं रामायण और महाभारत, लंबे अरसों से लोकप्रिय रहे। तुमसे कि कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे, आप लोग परिचित होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। गद्दी की वजह से भाई भाइयों में और घनघोर युद्ध हुआ, वो बताता है। ये जो कहानी है तो बहुत पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई थी, जो वेद व्यास थे उनके द्वारा संकलित की गई थी। महाभारत कि पुराणों और महाभारतों दोनों को ही व्यास नामक एक ऋषि ने संकलित किया। क्वेश्चन का पुराणों जो महाभारत और रामायण किसने संकलित किया, तो इसमें व्यास। तो एक क्वेश्चन है पीसीएस का। महाभारत में भगवत गीता भी है, और महाभारत से संबंधित भगवत गीता है। जब युद्ध हुआ तो भगवत गीता में उसका वर्णन हुआ। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। कौशल के राज उनके बारे में राम की कथा। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई करनी पड़ी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। जब वो इतनी गंभीर परिस्थितियों में युद्ध जीत कर वो जब कौशल गए, तब उनका बड़ा सम्मान हुआ। जैसे आप भी पढ़ने आए हो, कहीं बाहर पढ़ रहे हो या गांव में पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, जब आप सफल होके जाओगे तो एक आपको लगेगा, तब आपके लिए सम्मान समारोह करते हैं कुछ लोग, कहीं कुछ किया जाता है, कहीं कई ऐसी चीज़ें पहलू आते हैं, तब लाइफ में सब आ जाते हैं जो आप जानते भी नहीं हो, तब भी आपकी सफलता में खड़े हो जाते हैं। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई करनी पड़ी। वो विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। ये सारे हुई कब, लिखा कब गया, संकलन इसका बहुत सालों बाद हुआ, और ऑथेंटिक चीज़ें नहीं मिली इसमें। कई चीज़ें इसमें हैं, कुछ नहीं हैं, तो थोड़ी कमियां भी हैं। महाभारत की तरह रामायण भी एक प्राचीन कहानी थी जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक थे, जो रामायण की संस्कृत रूप जो लिखी गई थी उसके वाल्मीकि थे, वाल्मीकि माने जाते हैं। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में महाभारत रामायण के विभिन्न रूपांतर लोकप्रिय हैं।
और ये कहानियाँ लोकप्रिय हैं। इनके आधार पर नाटक, गीत और नृत्य परंपराएं भी उभरी, और इसके बाद ये नाटक हैं, गीत हैं, नृत्य, ये परंपराएं उभरी जो आम लोगों के थ्रू स्टार्ट हुई। आम लोग जो गाना गाते थे, गीत गाते, नाटक मंच, रंगमंच करते थे, वो आम लोगों के थ्रू ये होता स्टार्ट हो गया था। जो संस्कृत बोलते तो महाभारत रामायण के थ्रू उनका और रंगमंच होता था, और जो आम लोग गीत संगीत रचनाएं करने लगे थे साथ में ही परंपराएं उभरी। और तुम्हारे राज्य में कौन सा रूपन प्रचलित है? ये आम लोगों के द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ। आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, आपको बताया ना, आम लोग अपनी रीजनल लैंग्वेज में कहानियाँ, रंगमंच ये करने लगे। आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाना गाते थे, नाचते थे और नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक कथा और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए, और कुछ तो ये रंगमंच कहानियाँ संगीत जातक ग्रंथ और पंचतंत्र के थ्रू संकलित कर लिए गए। ये सब जातक कथाएं किससे संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से। तो जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती हैं। जातक कथाएं इनसे संबंधित दर्शाई जाती हैं। इसमें से एक कहानी अगले प्रश्न में दी गई है, आगे बंदर राजा की कहानी है। एक कहानी बताती है कि राजा का कर्तव्य क्या है। बंदर के थ्रू सिखाती है कि राजा का कर्तव्य अपनी प्रजा के लिए बलिदान देना, एक तरीके से प्रजा के लिए सर्वस्व निछावर कर देना। एक राजा का क्या होता है कर्तव्य, एक प्रधानमंत्री का क्या कर्तव्य होता है, अपनी जनता के लिए सब कुछ त्यागना। तो इसी प्रकार का एक राष्ट्र निर्माण के लिए सब कुछ जो त्यागने की क्षमता रखता है, वही शासक है, वही शासक कहलाता है। जो सब कुछ निछावर रखने के लिए अपना सर्वस्व झोंक दे अपने राष्ट्र निर्माण में, वही शासक है। शासक की परिभाषा यही है। बंदर राजा की कहानी, इसमें एक कहानी बताती है कि एक बंदर रहता है। राजा को एक वहाँ से एक पर्वतीय क्षेत्र से एक आम मिला, वहाँ नदी में बहा गया, और उसे जब राजा को मिला बहुत मीठा आम था। तो राजा ने कहा ये कहाँ का आम है। अपने वहाँ के जो मेन उसके कैबिनेट से संबंधित, मान ली आज से कैबिनेट से संबंधित उसके जो बैठते थे, उनसे कहा ये कहाँ का फल है। तो उन्होंने सलाह दी हम आपको बताएंगे। तो बहुत जांच पड़ताल के बाद पता चला ये पर्वतीय क्षेत्र का आम है, बहुत मीठा है। तो उसी सदस्य ने उसे वहाँ तक ले गया, पर्वत के पास, वहाँ वृक्ष देखा, वहाँ सारे बंदर उस आम को खा रहे थे। इसको देख के राजा का मेरे प्रिय चीज़ आम है, मेरा प्रिय है, और इसको ये बंदर सब खा जाएंगे। तो उसने बंदरों को मारने की धमकी दी। तो बंदरों का एक जो राजा था, मान लो पक्षी है, सारे पक्षियों में एक मेन होता है। कभी कभी देखा है कई सारस उड़ते हैं, तो उसमें से वृद्ध सारस आगे उड़ेगा और उसके पीछे सारे उड़ेंगे। कभी पक्षियों की भी टोली होती है। तो जो कभी चूहा, सारे जानवरों का एक अपना लीडर होता है। जैसे मनुष्य में एक लीडर होता है, तो उसमें जानवरों का भी होता है। तो उसने देखा कि राजा मरवा देगा हम सब लोगों को। तो एक जो उसका शासक, जो अध्यक्ष था, जो सारी वानर सेना को हैंडल करता था, उसने कहा ऐसा करिए कि इसको पेड़ से सारी छालों को बना के, पेड़ की डंगार जो होती है उसको गांठ मींद करके, गंठन करके एक नदी को पार करके यहाँ से निकल जाओ तो बच जाएंगे। तो बंदरों ने यही जुगाड़ अपनाया, सारी टहनियों को बांध के पकड़ के उधर से निकलने लगे। तो उधर बंदर, एक जो वृद्ध बंदर है, उधर उसने पकड़ा, सारे बंदरों को खींच रहा था, आ जाओ इस पे पकड़ के चले जाओ। तो उसने अपनी अंतिम सांस तक अपनी जनता जितनी थी, अपनी वानर जितने थे, उसे खींचा कि ये राजा ना मरवा दे, तो हम सब लोग निकल जाएं। ये सारा राजा देख रहा था अपना। उसने देखा एक वृद्ध वानर अपनी जो जनता के, मतलब अपने जो और वानर हैं उनकी बचाने के लिए कितना कर्तव्यनिष्ठ है। तो उसको देख के आश्चर्यचकित हो गया बंदर कि मतलब एक लीडर का क्या कर्तव्य होता है, कि उसने अपनी जान निछावर, और बिल्कुल टूट गया था वो इंसान पकड़े हुए, वो वानर। अंतिम सांस उसकी डेथ हो गई, मर गया।
राजा ने उसे बचाने की बहुत कोशिश भी करा, भरसक प्रयास की, लेकिन वो बच नहीं पाया वानर। तो राजा के अंदर से एक वो आत्मबोध हुआ, उसे पता लगा कि राजा का कर्तव्य क्या है। उसी दिन से उसने प्रतिज्ञा की, मैं अपनी जनता के लिए सब कुछ निछावर कर दूंगा। एक उससे संबंधित कहानी है कि उसने बलिदान दे दिया, उस वानर ने अपने वानरों, सारे वानरों को बचाने के लिए। जब संकट आया, संकट में ही जब संकट आता है जनता पे, और तब जो शासन अध्यक्ष निर्णय लेता है, तभी शासन अध्यक्ष का निर्णय माना जाता है कि हाँ, इस शासन अध्यक्ष कैसा है। तभी उसकी औकात पता चलती, तब उसका पता लगता है, उसका डिसीजन मेकिंग, डिसीजन पावर उसकी पता लगती है, शासन अध्यक्ष कैसा है। ऐसे नहीं पता कर सकते हैं कोई शासन अध्यक्ष कैसा है। जब संकट की घड़ी में वो कैसे डिसीजन लेता है, तब पता कर सकते हैं ये शासन अध्यक्ष कैसा है। ऐसे एक कहावत नहीं है, सुख में सब लोग, दुख में कोई न दुख बटैया। तो सुख में सारे लोग आपके सामने खड़े होंगे, आपके साथ रहेंगे। जब दुखी की घड़ी आती है, तब इंसान अकेला, अलग थलग, अलग रह के अलग थलग पड़ा रहता है, कोई उसे पूछने वाला नहीं रहता है। तो वही कहानी है कि एक शासनाध्यक्ष का कर्तव्य क्या है, उसे निभाना चाहिए अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए। तो यही कहानी, ये हमारी जातक कहानियाँ, पुराणों के थ्रू हमें कई कहानियाँ मिलती हैं, सुनते हैं। कहीं अच्छी भी होती हैं, कुछ हमें संदेश दे जाती हैं लाइफ में। कुछ रूढ़िवादी कहानियाँ हैं, जिससे रूढ़ता बढ़ती है हमारे समाज में, आधुनिक समाज में रूढ़ता बढ़ जाती है। कुछ कहानियाँ जो हमें नैतिक ज्ञान देती हैं, तो हमारे पुराणों को उस हिसाब से पढ़ना है हमें। अपने जितने ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, उस हिसाब से पढ़ना है। उसमें से सार एक वो है, रचना है, वो एक दोहा है, सार सार गहले थोता देवड़ा है। एक कबीरदास का एक कथन है, सार सार गहलो थोता दो, जो उसका कचड़ा है उसको निकाल दो और अच्छी चीज़ें उसमें निकाल लो। सार सार गहलो थोता दो उड़ाए। तो वही हमारी जो धर्म की संबंधित किताबें, बुकें हैं, धर्म ग्रंथ हैं, उसमें अच्छी चीज़ें हमें ग्रहण करना है। और जो रिजिड हैं, जो आज के मॉडर्न ज़माने के साथ सही नहीं है, तो उन्हें हमें साइड में रखना है। अच्छी चीज़ स्वीकारो, उसे पढ़िए और नैतिक जीवन में उसे उतारिए। तो हमारे लोगों का यही कर्तव्य है। तो नैतिक कहानियाँ सुनते रहना है और नैतिक जीवन में बनना है, किसी को सताना नहीं है। अपनी लाइफ में जो हो सके संभव सबको सुखी रखना है। हाँ, सब लोग खुशी नहीं रह सकते हैं, लेकिन अपना प्रयास रहना चाहिए कि हमसे कोई दुखी ना हो। उस हिसाब से अपना निछावर कर दो सर्वस कि मुझसे कोई दुखी ना हो। और दुखी होने वाले तो होते ही हैं कुछ ना कुछ, लेकिन मेजोरिटी में रहें सुखी लोग, तो आपसे सुख रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, प्रसन्नचित्त रहें। तो इस हिसाब से मतलब मेजोरिटी अपनी प्रसन्नचित्त वाले लोगों को बनाइए। सब लोग खुश नहीं रह सकते, ये मामूली सी बात है। तो ज़्यादा लोगों को खुश करने की प्रयास करिए। मानवता रखिए अपने जीवन में, अपने अंदर ह्यूमैनिटी रखिए कि मानव को मानव की नज़र से देखिए, इंसान और जानवर को जानवर की नज़र से। सबके अंदर जीवात्मा है, सबका सम्मान करना है, सबके साथ मिलजुल कर चलना है, सभी धर्मों का सम्मान करना है। ऐसा नहीं अपने धर्म को बहुत ऊंचा दिखाना, किसी धर्म को नीचा दिखाना, ऐसा लाइफ में नहीं करना है। ये आपका धर्म को हीनता की दृष्टि से और दिखाता है कि आपका धर्म इस लायक ऐसी सोच बनाता है, ऐसा आपको सीख देता है। तो आप अपने धर्म को मानिए ही, और दूसरे के धर्म को भी मानने दीजिए और उसके अभद्र टिप्पणी ना करिए। तो वही, अगर आप किसी के साथ, दूसरे धर्म के साथ गलत उसे बोलोगे, तो दूसरा जो समझदार पढ़ा लिखा हो क्या कहेगा कि आपके धर्म में यही सिखाया जाता है क्या? घर में अगर एक बच्चा खराब हो तो आपके घर में यही सिखाया गया? घर वाले नहीं सिखाते हैं, लेकिन वो बच्चा गलत हो जाता है, लेकिन सारे घर वाले लोगों की छवि खराब होती है उससे। तो हम लोगों को नैतिक रहना है लाइफ में, संभव हो सके सबके हिल मिल के चलना है हम लोगों को। तो चलिए, एक कहानी हमें यही संदेश देती है, कर्तव्य परायण क्या बनना है, कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्य पथ पे हमें अपने चलते रहना है, जो मैंने अपने लाइफ में वादा किया।
विज्ञान की पुस्तकें क्या सिखाती हैं? इसी समय गणितज्ञ तथा खगोलीय शास्त्री आर्यभट्ट, जो हमारे आर्यभट्ट जो बिहार से संबंधित थे, जिन्होंने जीरो की खोज की, गणित में महारथी थे। आज ही जितने इकाई दहाई सैकड़ा करते हैं हम लोग, तो वो जीरो ना होता तो क्या होता। तो वही गणनाओं में अहम भूमिका अगर अदा की तो आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। इसमें से उन्होंने लिखा कि एक दिन और रात पृथ्वी की अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। एक जो दिन और रात हैं वो पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर काटती है, तभी दिन रात होता है। इसी वजह उसका कारण वही है। जबकि लगता है कि रोज़ सूर्य निकलता है और डूबता है। हम लोगों को लगता है कि सूर्य छोटा है। हम लोग अगर जो कम पढ़े लिखे होंगे वो यही समझेंगे सूर्य छोटा है, पृथ्वी हमारी बहुत बड़ी है। चंद्रमा छोटा है, पृथ्वी हमारी बड़ी है। तारे छोटे हैं, हमारी पृथ्वी बड़ी है। तो जो हम यहाँ से पृथ्वी से जो चीज़ें देखते हैं दूरगामी वाली, तो हम उसी से कंपेयर करते हैं, ये छोटी है, हमारा है, मतलब एक नहीं है, हमारा घर बहुत बढ़िया है, दूसरे घर छोटा है, कंपेयर करते हैं। लेकिन वो नहीं, हमें इतना जागरूक बनना है, हम कंपेयर करें कि हाँ मेरी पृथ्वी छोटी है और सूर्य बहुत इससे कईयों गुना बड़ा है। ये तारे हैं वो देखने में बहुत छोटे हैं, लेकिन पृथ्वी से कईयों गुना बड़े हैं। और इस हिसाब से चूँकि रोज़ सूर्य निकलता है और डूबता है, उन्होंने ग्रहण के बारे में, जो ग्रह हैं ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दी। जो ग्रहण पड़ता है उसके बारे में वैज्ञानिक तर्क दिया है। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढी। जो वृत्त सर्कल की परिधि को मापने की विधि ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि। आज जो परिधि विधि, वृत्त की परिधि त्रिज्या r, परिधि द्वारा 2πr, तो वो वृत्त का मैथ का। बारामीर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की। उनके बारे में हम जानते हैं सब लोग। शून्य अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया, ये वाला चिन्ह ऐसा। गिनती की ये पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और यूरोप में भी फैल गई, और यूरोप में धीरे धीरे फैल गई। आज भी ये पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है, और ये जीरो वाली पद्धति सब पूरी दुनिया ने अपना ली। रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती को करते थे, और रोम वाले शून्य को बगैर गणनाएं करते थे। इसके बारे में और भी जानकारी हासिल करने के लिए वो बताया गया है इसमें। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई थी। आयुर्वेद जड़ी बूटियों के थ्रू जो हम लोग औषधियों को खाते हैं, लगाते हैं, वो आयुर्वेद के थ्रू ही आयुर्वेदिक होती हैं। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, जो कि चरक प्रथम जो 2वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व और सुश्रुत 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व, जो ईस्वी पूर्व में ईस्वी चरक द्वारा रचित चरक संहिता, जो कि औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। चरक संहिता किसकी है? चरक संहिता किससे संबंधित? चरक से। इसमें किसका वर्णन है? औषधि। क्वेश्चन बनता है चरक संहिता में किसका वर्णन है, किससे संबंधित है? औषधियों से संबंधित चरक संहिता। अपनी रचना सुश्रुति संहिता में सुश्रुत ने शैल चिकित्सा विधियों का विस्तृत किया। सुश्रुत की शैल चिकित्सा के बारे में जानकारी देती है।
ये महत्वपूर्ण शब्द हैं: स्तूप, मंदिर, चित्रकला, महाकाव्य, कहानी, पुराण, गणित, विज्ञान। ये सुमेलित करना है इनको। स्तूप ये किससे संबंधित है? स्तूप मतलब टीला। शिखर, जो शिखर होता है ना मंदिर का ऊपर वाला, आपको बताए थे, वो किससे संबंधित है? ये सारा बताइए। ये है गर्भगृह। गर्भगृह के ऊपर लंबाई में निर्माण, गर्भगृह के एक गर्भगृह है, इसके ऊपर निर्माण, लंबा निर्माण, ऐसा तिरछा ट्रंगल हिसाब का। गर्भगृह के ऊपर लंबाई में निर्माण। मंडप, मंडप क्या होता है? मंदिर में लोगों को इकट्ठा होने की जगह जो होती है, सारे लोग सभागार, वो मंडप पढ़ाए थे। मंडप मंदिर में लोगों के इकट्ठा होने की जगह। गर्भगृह, गर्भगृह देवी देवता की मूर्ति स्थापित करने की जगह। गर्भगृह खास देवी स्पेशल मूर्तियों को रखने की जगह, देवता को स्थापित करने की जगह गर्भगृह। प्रदक्षिणा पथ, स्तूप के चारों तरफ वृत्ताकार पथ, आपको समझ। प्रदक्षिणा पथ, प्रदक्षिणा पथ, पथ मतलब चारों, प्रदक्षिणा चारों, उसके चारों ओर पथ परिक्रमा करना ही प्रदक्षिणा पथ कहलाता है। स्तूप निर्माण की शुरुआत 2300 साल पहले, स्तूप की शुरुआत 2300 साल पहले हुई थी। अमरावती 200 साल पहले पुराना, 2000 साल पहले पुराना स्तूप है। कालिदास 1600 साल से पहले। लौह स्तंभ भितरगांव का मंदिर, अजंता की गुफाएं, चित्रकारी आर्यभट्ट 1500 साल, दुर्गा मंदिर 1400 ईस्वी। एक बड़े गणितज्ञ कौन थे? एक बड़े गणितज्ञ कौन थे? आर्यभट्ट। देवी देवताओं की कहानियाँ मिलती हैं किसमें? देवी देवताओं की कहानियाँ किस में मिलती हैं? बौद्ध धर्म से हैं, उसमें ज़्यादा कथाओं में कहानियाँ। देवी देवताओं से संबंधित पुराणों में। को संस्कृत रामायण का लेखक, संस्कृत रामायण का लेखक वाल्मीकि। दो तमिल महाकाव्य, दो तमिल, शिल्पकाधिकारम और मणिकमैलम। ये शिल्प, ये आपको पढ़ना है। मणिक मलय।
शिल्पादिकाम मणिक मलय ये। तो हम लोग यहाँ पर पहुँच के धातुओं के प्रयोग में जिन अध्यायों में चर्चा, ये सारे क्वेश्चन बच्चों वाले हैं। हम लोगों ने आज चैप्टर 10 समाप्त किया। आज हम लोगों की एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री समाप्त हुई है। अब हम लोग क्लास 7 की एनसीईआरटी आगे क्लास में करेंगे। और इस एनसीईआरटी का पीवाईक्यू ट्रेंड एनालिसिस और एमसीक्यूज देखो कल करते हैं। और यूपीएससी और पीसीएस के ट्रेंड के हिसाब से जो एमसीक्यूज हैं उनको हम लोग करेंगे। और आप लोग इस सारी क्लास को बढ़िया से देखिए। सारे पार्ट जितने हुए हैं, पार्ट 6 है आज, सारे वो प्लेलिस्ट बनी है हमारी, उसमें जाएं और देखें। बढ़िया से गहन अध्ययन करें, एमसीक्यूज हल करें, आपको अपना लेवल पता चलेगा, तब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाओगे। तो मेरी कोशिश यही है आपको ये सारी सीरीज एनसीईआरटी ऑथेंटिक सोर्स गवर्नमेंट का, आप किसी भी बुक पे ना जाइए, पहले एनसीईआरटी को बेस अपना फाउंडेशन बनाइए, फिर किसी रेफरेंस बुक को पढ़िए। मेरा तो यही ध्येय है आपसे विनम्र निवेदन है कि आप एनसीईआरटी को हल्के में ना लीजिए। गवर्नमेंट का ऑथेंटिक सोर्स है, यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइन बाय लाइन आपको दिखा देंगे किसी दिन लाइन बाय लाइन क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। तो आप एनसीईआरटी को बहुत गौर से, यूपीएससी स्टेट पीसीएस में खास कर उसी लेंस वाली ए है अधिक प्रवेश युग, तो ये डायरेक्ट लाइन उठा लेती हैं क्वेश्चन बनाने के लिए एनसीईआरटी का। यूपीएससी और पीसीएस में खास कर, और एग्जामों में होता होगा, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ऑप्शन वाइज। लेकिन यूपीएससी स्टेटमेंट्स कथन रहते हैं, स्टेटमेंट वाला रहता है क्वेश्चन, तो वहाँ से सारा स्टेटमेंट यहीं से उठा लेते हैं। आप से विनम्र निवेदन है कि आप इस क्लास को बढ़िया से पढ़िए। एनसीईआरटी को अपना बेस मजबूत बनाने के लिए इसको कठोर परिश्रम इस पर करना है। और आपको कोई किताब नहीं पढ़नी है। इसी क्लास को एक बार 2 बार रिवाइज कर लो। पहली बार आराम से ध्यान से 1 की स्पीड पे, अगली बार 2 बार 3 बार इसी को जब पढ़ लोगे क्लास को ना 2 की स्पीड कर लो, 1.5 की स्पीड कर लो। इसको बार बार पढ़ना है इसी क्लास को। आप किताब को ना पढ़ो, आप किताब पढ़ने में शायद बोर होते हो, तो आप क्लास को ही बैठ गए लाइब्रेरी में कहीं भी आप पढ़ रहे हो, क्लास को ईयरबड्स लगा के या कुछ भी आपके पास जो भी संसाधन है उसका प्रयोग करके ध्यान से पढ़ते रहिए, लीन तपस्या के जैसे। तो आप क्लास को करोगे तो आपको अवश्य आपका परिणाम मिलेगा। तो हम लोग इस सारी एनसीईआरटी की ऑथेंटिक सोर्स गवर्नमेंट के सारी एनसीईआरटी कवर कराएंगे। हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी, सारी जितनी एनसीईआरटी है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट ही कराते रहेंगे। आपको आपका फाउंडेशन मजबूत करेंगे। आपको फ्री क्लासें मिलेंगी ये सारी। आप कहीं भी कोर्स करोगे एनसीईआरटी का तो आपसे पैसा पड़ेगा, रुपए पड़ेगा। और आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछ देगा तो आप उस स्तर पे जा ही नहीं पाओगे। आपके लिए मेंस और प्री दोनों के लिए है। आप पीटी के लिए करते रहोगे तैयारी, आप मेंस के लिए करते रहोगे, आपकी दोनों जब तक तैयारी नहीं होगी तब तक आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ही नहीं सकते हो। तो आपसे कहना है कि एनसीईआरटी को बढ़िया से पढ़ लो। फिर आप कोई सी बुक पढ़ोगे, जब फरफरी निगाह से पढ़ोगे तो सब समझ में आएगा। जब तक आप बेस नहीं मजबूत है, कोई भी बिल्डिंग मान लीजिए, बड़ी बिल्डिंग बनती है तो उसका बेस, उसका फाउंडेशन बहुत मजबूत होता है तो कई मंजिल तक बन जाती है, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। चाहे जितने मंजिल बनाते चले जाओ, भूकंप आ रहा, कोई भी उस पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा। कैसे? उसका फाउंडेशन बहुत मजबूत है। अंदर सीमेंट, सरिया, गिट्टी, ये बहुत बढ़िया तरीके से उसके अनुपात में, रेशियो उसके अनुपात में सब यूज की गई हैं। तो बिल्डिंग हिल नहीं सकती, चाहे जितना मतलब भयंकर तूफान आए झेल जाएगी। अगर बिल्डिंग ही उसका बेस ही बढ़िया से मोरम, गिट्टी, रेत, सीमेंट सही से नहीं यूज होंगी तो कैसे वो भूकंप को कैसे झेल पाएगी, गिर जाएगी। तो इसीलिए आप भूकंप को से कंपेयर करिए अपने को, कि आपको भूकंप, मान लीजिए एग्ज़ाम, आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ही नहीं पाओगे।
आप बिल्डिंग आपकी मजबूत नहीं होगी तो आप कोई एग्ज़ाम नहीं क्वालीफाई कर पाओगे। इसी से आपसे एक विनम्र निवेदन है, आप क्लास को पढ़िए। आज हमारी क्लास यहीं समाप्त हुई। चलते हैं हम अगले वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद सभी को।